नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में लफा अमारा के बारे में बात करेंगे। ये एक होम्योपैथी दवा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फायदे क्या नुकसान हैं, यानी किन बीमारियों में और किन लक्षणों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। इसके लेने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये एक ऐसी दवा है जो कई सारी बीमारियों में दी जाती है। ये पेट दर्द में इफेक्टिव है। नोजिया वोमिटिंग यानी उल्टी अगर लग रही है पेशेंट को तो उसमें राहत देती है। डायरिया यानी लूज मोशन अगर पेशेंट को लग रहे हैं तो उसमें राहत देती है। ये दवाई क्रोनिक केस में भी दी जाती है। जिन लोगों में एनलार्ज स्प्लीन की शिकायत होती है, स्प्लीन की बढ़ने की शिकायत होती है, तिल्ली बढ़ना जिसे आम भाषा में हम बोलते हैं, उसमें भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है। ये हिपेटिक कॉन्जेशन को ठीक करती है। लीवर में अगर पेशेंट को हिपेटिक कॉन्जेशन की शिकायत है तो उसको ठीक करने में मददगार रहती है। इसके अलावा ये दवाई फीवर में भी दी जाती है। जिन पेशेंट्स को बार बार फीवर होता है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है और ठंड पूरे शरीर में पेशेंट को लगती है और पेशेंट को कई सारी शिकायतें हो सकती हैं, तो ऐसे में आप इस दवाई का सहारा ले सकते हैं। अगर सिम्टम्स की बात करें, वोमिटिंग अगर पेशेंट को लगती है तो वो वॉटरी होती है या उसमें बाइल देखने को मिलता है, या फिर पेशेंट को साथ में पेट दर्द होता है, नोजियाटिक पेशेंट फील करता है, डायरिया लूज मोशन की शिकायत होती है, वॉटरी डिस्चार्ज देखने को मिलता है, पेशेंट को पेट में दर्द होता है, अगर प्रेशर दिया जाए तो दर्द में राहत मिलती है। और जब लूज मोशन लगते हैं तो पेनलेस होते हैं, वॉटरी डिस्चार्ज होता है। डायरिया या वोमिटिंग के बाद पेशेंट को पूरे शरीर में जलन देखने को मिलती है और समटाइम्स पेशेंट को चिलीनेस भी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि पेशेंट को पूरे शरीर में ठंड लग रही है या पूरे शरीर में बर्निंग सेंसेशन, जलन महसूस होगी। ऐसा ही पेशेंट को फीवर में महसूस होता है कि कभी तो पेशेंट को पूरे शरीर में जलन महसूस होगी या कभी अचानक से पेशेंट को ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। ऐसे फीवर में, ऐसे लूज मोशन में, ऐसे वोमिटिंग में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। और जिन लोगों को तिल्ली बढ़ने की शिकायत है, लंबे टाइम से शिकायत है, तो ऐसे पेशेंट में एज अ टॉनिक ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। और पेशेंट की अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, यानी इन सभी बीमारियों में पेशेंट कैसा दिखता है, पेशेंट दिखता है पतला, दुबला और कमज़ोर। साथ में पेशेंट का एंजाइटी का भी इशू रहता है, पेशेंट को हमेशा बेचैनी रहती है, पेशेंट एंग्शियस रहता है, पेशेंट का माउथ ड्राई रहता है, मुंह सूखा हुआ रहता है और मुंह का टेस्ट कड़वा रहता है, बार बार प्यास लगती है। अगर ऐसे लक्षण आपके अंदर आ रहे हैं और आपको नोसिया है, वोमिटिंग है, डायरिया है, फीवर आ रहा है, हिपेटिक कॉन्जेशन है, एनलार्ज स्प्लीन की शिकायत है, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें कि क्या आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। किसी भी दवाई का सेवन खुद से नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई शिकायतें हैं तो तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। इसको ज़्यादातर हम क्यू पावर में यूज़ करते हैं, मदर टिंचर पोटेंसी में यूज़ करते हैं, इसलिए डॉक्टर से ज़रूर मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।